ये हमारी कैंडलस्टिक सीरीज की दूसरी वीडियो है। यहाँ पर हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि मार्केट में जब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो आपको उस पर ट्रेड कैसे करना है ताकि आपका कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसके पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर के देख लेना, ताकि आप वहां पर यह सीख सको कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं ताकि हमारा कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आइए जानते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारा जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वह है बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी बुलिश किकर पैटर्न। तो इस पर समझिए जिसका कलर सेम होना इंपॉर्टेंट है, यानी पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। इसका कलर इंपॉर्टेंट है, यानी पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट क्या है कि पहले तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट सेलर्स की कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद सेलर्स यहाँ इस कैंडल में ओपनिंग करेंगे और यहाँ पर ला करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस कैंडल का गैप अप, यानी समझिए इस कैंडल का गैप अप होना इंपॉर्टेंट है। अगर इस कैंडल यानी इस कैंडल का गैप अप ओपनिंग होगा और यहाँ पर ओपनिंग करके यहाँ ऐसे बाइंग साइड यानी अप साइड मार्केट जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अचानक से मार्केट में एक्टिव हो गए हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझिए। पहले तो आपको ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो, यानी बुलिश किकर कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो आप इस ये छोटी यानी ये रेड वाली कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रख दीजिए और ये ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, आप साइड का ट्रेड ले सकते हो। और आप ट्रेड में तब तक बने रह सकते हो कि जब तक कि आपको कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट ना नजर आए। जब तक कि आपको कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट नजर आता है तो आप अपने वहां ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर ना अगर कोई सपोर्ट है भाई, अगर मतलब मार्केट डाउन है और नीचे सपोर्ट है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से अपने अप साइड में जाएगा। ये चीज मार्केट में कोई भी चीजें 100% नहीं होती हैं। इसके यानी इस कैंडल के कन्फर्मेशन के लिए आपको वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है कि भाई वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने आपको इस कैंडल पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूं अगली कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारी अगली कैंडलिस्टिक पैटर्न है ये, यानी बेरिश किकर। जैसे अभी आपको मैंने बताया पहली कैंडल बुलिश किकर, वैसे सेम ये बेरिश किकर पैटर्न होती है, यानी उसका अपोजिट। अब यहाँ पर ये कैंडल यानी ये कैंडल का सेम होना इंपॉर्टेंट है, यानी ये कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट है। पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझिए इसकी साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। पहले तो मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट बायर्स की कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद गैप डाउन, यानी यहाँ पर गैप डाउन एक रेड कैंडल बना दे, एक गैप डाउन रेड कैंडल बना देती है। तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि अभी ये बायर्स के कंट्रोल में था और गैप डाउन कैंडल बन के ओपनिंग यहाँ देती है और क्लोजिंग यहाँ दे देती है। तो हाई चांस है कि ये मार्केट क्या है कि अब मार्केट में सेलर्स अचानक से आ गए हैं और सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करना चालू कर दिए और सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए। तो इसके लिए यहाँ पर आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब आपको एसएल कहाँ रखना है ये समझिए। ये जब कैंडल बन जाए तो इस कैंडल के यहाँ आसपास एसएल रख दीजिए और इस कैंडल को पूरा बनने दीजिए और इस कैंडल के नीचे जैसे अगर कैंडल बनना चालू होती है आप वहां पर अपनी एंट्री बना सकते हो। एंट्री बनाने के बाद आप तब तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ना मिले। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है, वहां पर आप अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो। ये चीज समझिए। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, अगर यहाँ पर कोई रजिस्टेंट है, भाई समझिए अगर मार्केट यहाँ अगर कोई रजिस्टेंट है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ साथ में वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हाई चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। तो ये रही हमारी दूसरी कैंडल। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी कैंडल के बारे में। तो ये है हमारी तीसरी कैंडल, इसको समझिए। ये तीसरी कैंडल है हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो भाई ये समझिए, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में कलर का सेम होना इंपॉर्टेंट है, कलर का सेम होना इंपॉर्टेंट है। यानी पहली रेड कैंडल बननी चाहिए, दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और ये जो रेड वाली कैंडल है इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ही इंगल्फ होनी चाहिए, यानी अंदर ही इंगल्फ होनी चाहिए। जब इस छोटी रेड कैंडल इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ही इंगल्फ रहेगी। कभी कभी होता है भाई इसमें छोटा सा बिग भी बन जाता है, तो आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेन जो कैंडल का ज्यादातर हिस्सा इस कैंडल के अंदर यानी ये ग्रीन वाली कैंडल के अंदर बनता है। तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझोगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। तो ये मतलब मार्केट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है तो मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगा। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे करना है सिंपल समझिए। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट सेलर्स की कंट्रोल में रहेगा और यहाँ पर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल होनी चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। बड़ी ग्रीन कैंडल ये दर्शाती है कि भाई यहाँ पर ये जो सेलर्स थे इनको पूरी तरीके से बायर्स ने इंगल्फ कर लिया, यानी
बायर्स ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया अपने अंदर, यानी बायर्स यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर आप डाउन साइड का होना चाहिए और इस पैटर्न का इंगल्फ हो तो आप इस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है आप अपने अप साइड का ट्रेड ले सकते हो और अपनी ट्रेड को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको लगे ना कि यार आगे रेजिस्टेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर देखो ये चीज, अगर ये कहीं नीचे सपोर्ट के आसपास बनेगी, अगर ये सपोर्ट के आसपास बन रही है, चाहे हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या फिर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट हो, तो अगर सपोर्ट के पास बनेगी भाई तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा, अप साइड जाएगा। यानी अब यहाँ इसको पूरा तरीके से कंफर्म करने के लिए आपको साथ में वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये रही हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब हम जानते हैं कि हमारी अगली कौन सी कैंडल है ये। अब हमारी अगली कैंडल है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वो थी हमारी तीसरी नंबर की कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक बेरिश कैंडल है। अब ये बेरिश कैंडल के बारे में समझिए, यहाँ पर इसका कलर सेम होना इंपॉर्टेंट है, यानी कलर पहला छोटा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, दूसरा बड़ा रेड कैंडल होना चाहिए और ये छोटी ग्रीन कैंडल इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर ही इंगल्फ होना चाहिए। अगर यानी ये छोटा कैंडल इस बड़ी कैंडल के अंदर ही इंगल्फ रहेगा तो ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल रहेगा। अब इस पर आपको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल समझिए। मार्केट पहले अपने अप ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट बायर्स की कंट्रोल में रहेगा और यहाँ पर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। आपको एसएल यहाँ इस कैंडल का हाई रखना है और इस कैंडल के लो के बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनना जो भी कैंडल बनना चालू करती है वहां पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो और अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको ना लगे कि आगे कोई सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, अगर यहाँ पर किसी भी लेवल यानी कोई भी रजिस्टेंट है, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट है तो हाई चांस है कि भाई मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है और आपको इसके साथ में वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मैंने हर वीडियो यानी हर कैंडलस्टिक में आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो ये रही हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब हम जानते हैं कि हमारी अगली कैंडल के बारे में। तो हमारी अगली कैंडल है ये बुलिश हरामी कैंडल। अगली कैंडल है बुलिश हरामी कैंडल। अब बुलिश हरामी कैंडल को समझिए, ये यहाँ पर इसका कलर सेम होना इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझ लीजिए, इसका कलर सेम होना इंपॉर्टेंट है, ये कलर सेम ही होना चाहिए। पहली बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, पहली बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, दूसरी छोटी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। यानी जो ये बड़ी वाली रेड कैंडल है इस कैंडल के अंदर छोटी जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरीके से इसके अंदर ही बननी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि भाई छोटा सा बिग ना, कभी कभी छोटा सा बिग बन सकता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर छोटा सा बिग ऐसे यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये समझिए कि ज्यादातर जो इसका हिस्सा है वह इस बड़ी वाली रेड के कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, तभी ये हमारा एक बुलिश हरामी पैटर्न होगा। अब इस पर आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझिए। पहले तो मार्केट सेलर्स की कंट्रोल में रहेगा, यानी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन रहेगा और आपको यहाँ पर ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आए यानी बुलिश हरामी कैंडल, तो आप यहाँ पर अपना अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब आपको ट्रेड के बाद अपने ये बड़ी वाली रेड कैंडल है इसके नीचे एसएल रख देना है और यानी ये इस वाली जब ये कैंडल के ऊपर निकलता है मार्केट तो आप यहाँ पर अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो ये रेड वाली कैंडल के ऊपर यानी रेड वाली कैंडल के ऊपर जब ग्रीन कैंडल बनना चालू कर दे तब अपना आप ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड का और अपने आप तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको ना लगे कि भाई आगे कोई रेजिस्टेंट है, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ये चीज समझिए। अगर यहाँ पर एक चीज समझिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर ये अपने किसी सपोर्ट के कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है किसी भी लेवल का, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से अपने अप साइड में जाएगा। तो ये रही हमारी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम चलते हैं अपनी अगली कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। तो हमारी अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि वो हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसको समझिए, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में इसका कलर इंपॉर्टेंट है। समझिए इसका कलर इंपॉर्टेंट है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी छोटी कैंडल रेड होनी चाहिए और रेड कैंडल इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ये छोटी वाली रेड कैंडल होनी चाहिए, तभी ये हमारा बेरिश हरामी पैटर्न होगा। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे करना है सिंपल सा समझिए। मार्केट अपने अपसाइड में रहेगा यानी मार्केट से बायर्स की कंट्रोल में रहेगा और यहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न बनता हुआ नजर आए बेरिश हरामी, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है
अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ये जो रेड वाली कैंडल है इसके हाई पर आप अपना एसएल रख सकते हो, और यानी ये जो रेड वाली सॉरी ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल रख दो, और ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के बाद ही अगर कोई रेड कैंडल बनना चालू हो जाए तो आप अपना सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो, सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो, और आप तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको आगे लगे ना कि भाई आगे कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पर इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर आप एसएल कर सकते हो, यहाँ ये जब रेड वाली कैंडल बने उसकी अगली कैंडल पर आप एंट्री कर सकते हो, और आप अपना पोजीशन को यानी होल्ड कर सकते हो जब तक कि इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट ना दिखे। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि ये अपने अप ट्रेंड में रहेगा। अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट है, मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि भाई कोई भी बुलिश पैटर्न है, कोई बुलिश पैटर्न है, अगर उसके नीचे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर कोई बेरिश पैटर्न है, अगर उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, तो ये ज्यादातर चांस है कि मार्केट में काम करेगी, और इसका पूरा कंफर्मेशन के लिए आपको वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करना है। तो ये रही हमारी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम चलते हैं आपको अगली कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारी अगली कैंडल है पियर्सिंग लाइन। तो देखो यार, इसका कहीं कहीं नाम पियर्सिंग लाइन कैंडल भी लिखा होता है, और कहीं कहीं ये प्रेसेडिंग कैंडल भी बोली जाती है। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस कैंडल को समझिए कि अगर मार्केट में जब ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो तो आपको वहां पर ट्रेड कैसे करना है, ये चीज समझिए। आइए इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी मार्केट सेलर्स की कंट्रोल में रहेगा। फिर यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी ये इसका कलर इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना, इसका कलर इंपॉर्टेंट है। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, यानी मार्केट सेलर्स की कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ये रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। आप समझिए, पर पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, यानी सेलर्स की कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके बाद यानी एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद यहां से एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी अगर 50% के ऊपर मार्केट यानी ये कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा प्रेसेडिंग या पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी ये कैंडल का जब मार्केट में फॉर्मेशन होगा, यानी ये जब कैंडल का मार्केट में फॉर्मेशन होगा तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं इस पर ट्रेड कैसे लेना है। तो सिंपल से समझिए, ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, नो डाउट्स ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, और यहाँ पर ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो रेड वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल इस वाली रेड वाली कैंडल के 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा प्रेसेडिंग यानी पियर्सिंग लाइन कैंडल है। अब आपने ये इसको इस ग्रीन वाले कैंडल के लो पर, इस वाले ग्रीन वाले कैंडल के लो पर आप अपना एसएल रख सकते हो, और इस वाली ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट अप साइड की तरफ बढ़े आप अपना बाइंग साइड की एंट्री बना सकते हो, और आप अपना बाइंग साइड का एंट्री बना करके आप तब तक बने रह सकते हो जब तक कि आपको ना लगे कि भाई आगे कोई रेजिस्टेंट है, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आप इस तरीके से इस कैंडल का पर ट्रेड करोगे, हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई किसी भी लेवल का अगर सपोर्ट है तो ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करना है ताकि पूरी तरीके से कंफर्म हो सके कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये रही। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली कैंडल के बारे में। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। तो यहाँ पर दो चीज समझिए कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, दूसरा इसका कलर भी सेम ही होना चाहिए। यानी ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका कलर सेम होना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसकी साइकोलॉजी। ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा, ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा, यानी मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो अप होगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल रहेगी और यहाँ पर एक रेड कैंडल। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर यानी गैप अप एक रेड कैंडल बनना चालू होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% के नीचे, यानी 50% के नीचे ये कैंडल यानी ये रेड कैंडल का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। यानी ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ये रेड कैंडल अगर क्लोज दे देती है तो ये कंफर्म है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना होता है, सिंपल समझिए। मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो आप इसके हाई यानी इस कैंडल के हाई पर एसएल रख सकते हो, और यहाँ पर जैसे इसके लो के नीचे मार्केट गिरना चालू हो आप यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हो, यहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते हो और ये एसएल रख सकते हो। ये एसएल रहेगा, ये एंट्री रहेगी आपकी, और यहां से आप अपना सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। यानी ज्यादा चांस है कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा और इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा और इसके ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंट है तो हाई चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए साथ में आपको वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर लेना है कि भाई वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हाई चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। तो ये रही हमारी डार्क क्लाउड
कवर कैंडलिस्टिक पैटर्न। अब चलते हैं हम आपको अगली कैंडलिस्टिक पैटर्न पे। अब हमारी अगली कैंडल है ट्विजर टॉप कैंडल। तो ट्विजर टॉप कैंडल को समझिए। पहली चीज तो इसका कलर सेम होना चाहिए, यानी पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होना इंपॉर्टेंट है, यानी कलर सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अब तीसरी बात कि यहाँ जो इस कैंडल दोनों कैंडल का जो हाई है, दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों कैंडल का हाई है ये सेम होना चाहिए। पहले तो इसका कलर सेम होना चाहिए, दूसरा ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, तीसरा ये दोनों कैंडल है, इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पर ट्रेड आपको कैसे लेना है। ट्रेड समझिए, मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी ट्विजर टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो ट्विजर टॉप के ही नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये कैंडल टॉप पर बनेगी, यानी टॉप पर बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसके जो हाई है यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, और इसका जो लो है, लो के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करना चालू करे आप अपना सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। एक चीज समझिए। और दूसरा कि अगर यहाँ पर कोई रजिस्टेंट है, यानी भाई रजिस्टेंट है तो हाई चांस है कि मार्केट नीचे आएगा, यानी मार्केट अपना यहाँ पर समझिए मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा। अप ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट है और यहाँ पर ये कैंडल यानी ट्विजर टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर इसका एसएल रखिए और यानी इसके हाई पर एसएल रखिए और इस कैंडल के लो पर अपना सेल साइड का पोजीशन आप बना सकते हो। अब पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए आपको साथ में वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करना है, ताकि अच्छे से कंफर्म हो सके कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये रहा हमारा ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न। हमारी अगली कैंडल है ट्विजर बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न। ट्विजर बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न को समझते हैं। पहला तो ये एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है, एक बात। दूसरी बात कि इसका कलर सेम होना चाहिए, पहली कैंडल रेड दूसरा ग्रीन होना चाहिए। अब तीसरी बात कि इसका जो ये अपने बॉटम पर बननी चाहिए और दोनों का जो लो प्राइस है ये बॉटम पर बननी चाहिए, दोनों का जो लो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। अब चौथी बात कि ये रेड वाली जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, यानी रेड वाली कैंडल का ये ग्रीन वाली कैंडल 50% ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। यानी ये जो रेड वाली कैंडल है, जब ग्रीन वाली कैंडल बनना चालू हो तो ये अपना क्लोजिंग इस रेड वाले कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये कंफर्म है कि ये ट्विजर बॉटम कैंडलिस्टिक पैटर्न ही है। अब यहाँ पर देखो, पहले इसको ट्रेड कैसे करना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, अपने बॉटम पर ये ट्विजर बॉटम कैंडलिस्टिक बनेगी, तो आप इस वाली कैंडल यानी यहाँ पर कैंडल का एसएल रख सकते हो और इस वाले कैंडल यानी इस कैंडल का जैसे ही हाई मान निकालता है मार्केट, आप अपने अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर ये यहाँ पर कोई सपोर्ट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से अपने अप साइड में जाएगा। ज्यादा कन्फर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम भी लगा सकते हो। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से अपने ऊपर यानी अपने अप साइड जाएगा। ये रही हमारी डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब हमारी जो अगली वीडियो है वह ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न पे आएगी, यानी ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या होता है, उस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस।